A very good morning, dear children. Children, today we are going to revise chapter number 4, the first cities. Children, this chapter is going to come in your half-yearly exams, right? So everyone, please open your book and take one pencil also in your hand so that you can mark some important words or lines which is there in your book. So everyone, come on, fast, be ready with your book. Yes. Now children, tell me something about the first cities. We are talking about the which cities? The current cities. Example Banaras, Lucknow, Agra, Jaunpur. No, जो पहले की सिटीज थी, राइट, जो सबसे पहले जो फाउंड की गई थी सिटीज, आज हम उनके बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हरप्पन सिविलाइजेशन, और वी कैन कॉल्ड इट एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, सो हरप्पन सिविलाइजेशन में चिल्ड्रन और भी बहुत सारी सिटीज उस समय मिली गई थी, जैसे मोहनजोदारो, लोथाल, कालीबंगन. ठीक है, तो ये सारी सिटीज भी उस समय मिली थी आर्कोलॉजिस्ट को, राइट. जब ड्यूरिंग द एक्सकवेशन टाइम, जब उन्होंने डिगिंग किया था तो उनको कुछ एविडेंसेस मिले थे उस समय के, राइट. तो वही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. सो एवरीवन इज रेडी? यस. और हाँ चिल्ड्रन, ऐसा भी कहा गया है कि पहले ये कैसा मिला उन लोगों को कि हाँ उस समय ये सिटीज थी. ऐसा कहा गया है कि जब कुछ इंजीनियर्स क्या है रेलवे लाइन बना रहे थे, ठीक है, तो वो पाकिस्तान, उनको ऑर्डर मिला था इंजीनियर्स को कि वो पाकिस्तान में जो है वो रेलवे लाइन बनाएंगे. अब पाकिस्तान भी तो पहले इंडिया में ही था, राइट, बट अब वो सेपरेट है, राइट, इंडिया से. बट तो उस समय वो लोग रेलवे ट्रैक जो है वो बना रहे थे. तो जब उन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट किया इंजीनियर ने, तो उनको क्या मिला ग्राउंड के नीचे से? उनको कुछ ईंट मिली जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है. तो उनको खूब ढेर सारी, दे गॉट लॉट ऑफ ब्रिक्स, ओके, अंडर द ग्राउंड. सो दे गॉट वेरी हैप्पी. दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे वाह, अभी हमें इतना सारा ईंट मिला है. सो व्हाट दे हैव डन, और वहां पे नीचे उनको कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत सारी मिली थी. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिस्ट्रॉयड, ओके, सारी चीजें. और वो लोगों ने उस ईंट का क्या किया, जो उनको मिली थी, वो उसी का वो लोग रेलवे ट्रैक जो है बनाने लगे. और ये कब की बात है? 150 इयर्स अगो की बात है, जब वो लोग रेलवे ट्रैक बना रहे थे, ठीक है. फिर 80 इयर्स अगो क्या हुआ चिल्ड्रन? आर्कोलॉजिस्ट दे कम टू नो, ओके, दे स्टार्टेड स्टडिंग ऑल दिस थिंग. तो उन्होंने एक्सकवेशन करना स्टार्ट किया, वो जगह पे, वो साइट पे गए और उन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट किया. तो उनको ऐसी बहुत काफी सारी सिटीज उनको मिली, और उन्होंने स्टडी करना सारी चीजें स्टार्ट कर दिया इस प्लेस के बारे में. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड. सो चिल्ड्रन, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, then we will discuss this chapter in detail. Okay, yes. See children, chapter number 4, that is first cities, right? Now children, you have read in lesson 2 that early humans generally settle near river. near कहाँ सेटल होते थे चिल्ड्रन? रिवर्स के पास लोग सेटल होते थे, राइट. ज्यादातर जो लोग थे, हमने अर्ली ह्यूमंस पढ़ा था ना चैप्टर, उसमें देखा था कि लोग ज्यादातर कहाँ सेटल होते थे? रिवर्स के पास, राइट. और केव्स में लोग रहते थे, राइट. So the early cities both in India and outside came up near the rivers. And children, one chapter, that is chapter number 3rd, that is not there in your half yearly exam, right. So उस चैप्टर में ऐसा था चिल्ड्रन, जो हम लोग ने चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो केव्स में रह रहे थे, राइट. और थर्ड जो चैप्टर था उसमें चिल्ड्रन, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ सेटल होना स्टार्ट हो गए थे? वो लोग रिवर्स के पास रहने लगे थे, क्योंकि उनको क्या लगा कि वहाँ की जो सॉइल थी चिल्ड्रन, वो बहुत ही अच्छी सॉइल थी. इट वाज अ फर्टाइल सॉइल. सो एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स आल्सो. उनको कुछ ऐसे प्लांट्स नजर आए, फिर उन्होंने
कुछ आइडिया उनके मन में आया, कुछ नॉलेज, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और वो उसी जगह पे वो लोग एक ही जगह पे फिर सेटल होने लगे। और हमने जो अर्ली ह्यूमन पार्ट 1 पढ़ा था उसमें क्या था, उनकी जो लाइफ थी वो नोमैडिक थे, राइट। वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करते थे फॉर फूड, फॉर शेल्टर, यस। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। बट अभी क्या है चिल्ड्रन, और चैप्टर 3 में क्या था कि वो लोग कहाँ रहना स्टार्ट, सेटल होना स्टार्ट हो गए कर दिए थे, वो लोग रिवर्स के पास वो सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे। सो द अर्लीस्ट सिटीज बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड केम अप नियर द रिवर्स। नाउ कैन यू रिकॉल द रीजन व्हाई पीपल सेटल near the river, children? Because humans generally settle close to river so that they could get a sufficient supply of water, right? For each and everything they can get a supply of water easily when they will stay nearby rivers, right? So at this time there were many civilizations flourishing in different parts of the world. Now find out the names and the rivers along which they developed. For example, we can say Jhelum, Chenab, Beas, Satluj. Okay, these are the different rivers which was found. Now Indus Valley civilization. Now in the Indian subcontinent, the first cities, children, which it came into being, which came into existence, that was in the valley of river Indus. Okay, तो river Indus के पास ये जो थी, यहाँ पे लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। पहले कुछ लोग रहने लगे अपने हट्स बना के, और फिर दैट विलेज देन लेटर every people started settling nearby river, so that became into that people, when they started settling in that places, it become a rural area, okay, that means village, then it grew a little bit bigger in size, so it became towns, and then towns, when it becomes larger, then it become what, then it developed into cities, okay. So they were Harappan and Mohenjo-daro. Both are now in Pakistan. They are not in India. They are in Pakistan. But previously it was a part of India only, right? Now they were inhabited. For how many years? It was till about 3005 years ago. Now over time, however, they got buried. So okay. So धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो सारी चीजें it declined, it collapsed, and it buried under the ground and were lost and forgotten. सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई थी, जो भी cities थी, right? In the early 20th century they were discovered and again they were excavated. तो आर्कोलॉजिस्ट ने वापस से जब उन्होंने स्टडीज किया तो उनको ये सारी चीजें, जब डिगिंग करना स्टार्ट किया तो उनको ये सारी सिटीज उनको मिली, ओके, जो बहुत ही खराब कंडीशन में थी, राइट, कोलैप्स हो गई थी। लेटर मैनी मोर सिटीज वेर फाउंड। फिर धीरे धीरे जब वो जिस तरीके से एक्सकवेशन करने लगे, वो आर्कोलॉजिस्ट जो थे डिगिंग करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके उनको और बहुत सारी सिटीज उनको मिलने लगी। ऑल ऑफ देम अपीयर टू बिलोंग द सेम कल्चर, और सबको लगता कि वो एक ही सेम कल्चर से बिलोंग करते थे, राइट। नाउ हाउ डू यू थिंक चिल्ड्रन आर्कोलॉजिस्ट and historian conclude whether two cities situated hundreds of kilometers, yes, away from each other belong to a common culture or not? Yes, we can think, because some cities have similar architecture, we can say same styles of building it must be having, right, which assert that fact that the two cities may be culturally related. So these are the fact by which we can understand that it is related, right? Now see children, now who has founded this cities also, that we also see. So please mark it in your book children, that Harappa was the first excavated, okay, by whom, who has founded this, by Rai Bahadur Dayaram Sahani, and in which year it was founded, in 1921. And Mohenjo-daro by Rakas Das Banerjee, that means RDB, right, in which year, in 1922, okay. So Rakhal Das was actually excavating the ruins, okay, of a Buddhist temple when he discovered several layers considerably, it was very older under the temple, and they go on further its excavation, okay. He found a whole city was buried under the ground, okay. So there were many cities which was found under the ground, understood? जमीन के नीचे उनको धीरे धीरे जैसे वो एक्सकवेशन का काम करते गए, उनको और ज्यादा सिटीज मिलती गई। नाउ सी चिल्ड्रन, most of the cities were found in the valley,
ऑफ इंडस रिवर। तो जहाँ पे जो इंडस रिवर था उसके पास उनको ज्यादातर जो है cities लोगों को मिली थी। That is why archaeologists and historian have named this culture। तो इसीलिए उन लोगों ने आर्कोलॉजिस्ट जो थे उनका उन्होंने नाम क्या रख दिया, जब इंडस रिवर के पास थे तो इसीलिए इंडस रिवर से उसका नाम क्या पड़ गया चिल्ड्रेन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे सेटल होने लगे, सभी लोग यहाँ पे रहने लगे, राइट। खेती का जो एग्रीकल्चर का जो काम है लोग यहाँ पे करने लगे। It is and Indus Valley civilization is also called as Harappan civilization। Okay, so at the Harappa was the first site to be excavated, and who has founded the Harappa children? Yes, that is Rai Bahadur Dayaram Sahani, and which year children, in 1921। So the pattern of living in all sites of civilization excavated later resembles, that means it looks same like that of Harappa। Now the civilization flourished roughly between which year children? Between 2500 to 15,000 BC, that is about 3500 to 4500 years ago। So at some places it extended beyond this time period also। Okay, नाउ एक्सटेंड मीन्स ये जो था सिटीज वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। पहले ये सिटीज कुछ एरिया तक ही लिमिटेड था, पर जब उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन का काम डिगिंग करना स्टार्ट किया तो क्या उनको मिला कि नहीं, ये जो है हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत दूर तक फैला हुआ है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स तक जो है वो फैला हुआ है। चिल्ड्रन इन मैप आल्सो वी विल सी। ओके, नाउ फॉर मेनी इयर्स एट डिस्कवरी ऑफ हरप्पा, मोहनजोदारो and other nearby sites, it was believed that its civilization was limited to a small area only. They were thinking that it is limited to only small area near the Indus River only, but it was not like that. Further excavation, when the archaeologists started excavation, show that it was spread over the large part of present day now Pakistan and Indian states of an Indian state in which places we can find in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Children, please mark all this also. Okay, this is also very important. You should remember in India in which states you can find this Harappan civilization. Okay, so hundreds of sites belonging to civilization has been discovered in these places. Some have been excavated, right, and thoroughly, then they have thoroughly researched, while others are still, and they are still doing the excavation work. Archaeologists still they are finding. Okay, now the main sites, Harappa and Mohenjo-daro children, they are the most important sites. So please remember which are the two important sites, that is Harappa and Mohenjo-daro। They thought to be the twins, and इनको क्या बुलाया जाता है children, Harappa and Mohenjo-daro को? They are also called as twin capitals of the civilization। And other famous one are children, not Diji, Emri, then wait a minute children, Shanu-daro, right? And they all are in children, see, in Pakistan, right? Then Rupar in Punjab, Banavali in Haryana, Alamgirpur in Uttar Pradesh, Kalibangan in Rajasthan, Rangpur, Rojdi, Lothal, Dolavira and Goladhoro. They all are in Gujarat, right? See children. Here you can see children, this is the entire part. Children, can you see this? It is in orange part. This all comes under Harappan civilization, or you can say the Indus Valley civilization. These all are the famous cities, okay, of during that time. Now, and among these, the two important cities, the twin cities are Harappan and Mohenjo-daro. Understood? Now, cities of civilization, children. Now, how the cities, children, they were divided, and children during that time also, when they were constructing these buildings, okay, the houses, they used to plan everything। ओके, हर चीज वो लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो लोग करते थे। ओके, दे वर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। सी, most cities were very well planned. The streets, that means the roads, cut each other at right angles. And in Mohenjo-daro children, the main street was how many meters long? 800 meters and 10 meters wide. So see, here also we can see there was a planning, right? And houses were built on both sides of the street, and that too in a planned manner, in a planned way. And which what they have used to construct this building, children, baked bricks.
जिसको हम लोग पक्का बोलते हैं ना, पक्का ईंट, राइट, वो लोग इस्तेमाल करते थे, राइट। सो चिल्ड्रन पहले लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते थे चिल्ड्रन, दो तरीके थे, या तो वो लोग सन में रख कर उसको हीट करते थे, गर्म करते थे, राइट, पकाते थे, या तो वो लोग भट्टी में हो सकता है वो लोग डाल देते थे, और जो ईंट है वो लोग फिर यूज करते थे, राइट। तो ऐसा कहा, और वो पहले की ईंट चिल्ड्रन दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने जो हमें मिला है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई है रेलवे लाइंस पे उनको जो ईंट मिले थे चिल्ड्रन, दे वर वेरी सॉलिड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो ईंट है उस समय इस्तेमाल किया गया था, राइट। Now, most cities, including Harappa and Mohenjo-daro, children, they were divided into two parts. Okay, so children, बहुत सारी cities जो है उस समय की कितने parts में divide कर दी गई थी? They were divided into two parts, right? But children, that Dholavira children, that was divided into three parts. Only that Dholavira is only divided into three parts. Rest all is divided into two parts. So Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, Kalibangan, they all were divided into two parts. Now one part children, it was built on a raised ground. That means थोड़े ऊंचाई पे, okay, जो है वो बना था, ठीक है, जो भी बिल्डिंग्स होती थी थोड़ी ऊंचाई पे बनी होती थी। और चिल्ड्रन जो भी रेस ग्राउंड था, ऐसा कहा था कि इट वाज टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन, ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिटाडल। और जो भी ऊंचाई पे जो भी बिल्डिंग्स घर बनते थे उसको क्या कहा गया था चिल्ड्रन? सिटाडल और एक्रोपोलिस, अंडरस्टूड? सो रिमेंबर, एंड इट हैड अ हाई वॉल्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स which provided a protection, लोगों को प्रोटेक्शन मिलता था ड्यूरिंग द फ्लड्स आल्सो। द सिटाडल कंटेन्ड क्या क्या चीजें थी चिल्ड्रन? दे वर पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, ओके, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स, कोई ऑफिसेस, ओके, उस तरीके से। देन रिलीजियस स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग टेम्पल्स वगैरह की बात कर ले तो वो सारी चीज़ें, एंड ग्रैनरीज, जो हम लोग स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन, जहाँ पे ग्रेन्स स्टोर करके रखा जाता है, वो सारी चीज़ें भी मिली थी। द रूलर्स एंड द रूलिंग क्लास कंसिस्टिंग ऑफ रिच मर्चेंट एंड प्रीस्ट प्रोबेबली लिव्ड हियर। तो चिल्ड्रन जो ये हाई थोड़े ऊंचाई पे जो बना था, ऐसा कहा गया जो इम्पोर्टेंट पीपल्स लोग होते थे, जैसे प्रीस्ट हो गए, ठीक है, या कोई किंग हो गया, कोई रूलर्स हो गए, उस तरीके के जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे वो इस पार्ट में रहते थे, ओके, जो थोड़ा रेस्ड ग्राउंड पे, जहाँ पे सिटाडल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वहां पे वो लोग रहते थे। एंड द अदर पार्ट जो है चिल्ड्रन, उसको कहा गया लोअर टाउन, ओके। सी चिल्ड्रन इन पिक्चर यू कैन सी, सो ऐसे ऊपर जो चिल्ड्रन है पार्ट, उसको कहा गया था सिटाडल, जो हाई ग्राउंड थोड़े बनाए गए थे, ठीक है, जो घर बनाए गए थे, अंडरस्टूड। और चिल्ड्रन यहाँ पे उतना स्पेस नहीं था, यहाँ कुछ ज्यादा लोग नहीं रहते थे, पर जो लोअर टाउन था चिल्ड्रन, यहाँ जो नीचे का पार्ट आप देख सकते हैं, राइट, इट वाज मच बिगर इन एरिया, यहाँ का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू सिटाडल, मतलब जो हाई ग्राउंड और जो ऊपर थे, राइट। सो अदर प्लांट्स पार्ट सॉरी कॉल्ड द लोअर टाउन वाज एट अ लोअर हाइट, तो ये हाइट में नीचे था, राइट, बट एरिया वाइज ये बहुत ही बड़ा था, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते थे। इट हैड अ स्मॉल बिल्डिंग्स, और यहाँ घर कैसे होते थे? स्मॉल बिल्डिंग एंड हाउसेस ऑफ द, और यहाँ कौन से लोग रहते थे? जो कॉमन लोग हैं वो लोग रहते थे, अंडरस्टूड नाउ the difference between the citadel? See, now the ruins of many buildings, ruins means what children? You can say that the evidences, okay, the buildings which was destroyed, which has collapsed, okay, that the ruins of many buildings have been found on the citadels. So ऐसी बहुत सारी buildings जो है वो मिली थी in Harappa and Mohenjo-daro. In Mohenjo-daro, largest building is the granary. Children, ये आपको याद रखना है, in citadel कि जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग जो उनको मिली थी वो कौन सी मिली थी चिल्ड्रन? ग्रैनरी, ओके, जहाँ पे सारे जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, वो स्टोर करके रखा जाता था। सो स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन। अ प्लेस लाइक बिल्डिंग हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड। नाउ अनदर बिल्डिंग नियर बाय वाज प्रोबेबली यूज्ड एज अ मीटिंग हॉल। सो अनदर जो बिल्डिंग मिला था वो किस लिए वो लोग इस्तेमाल करते थे चिल्ड्रन? फॉर मीटिंग पर्पसेस, अंडरस्टूड। नाउ द रेसिडेंट ऑफ द सिटी माइट हैव गैदर्ड हियर, ओके, जो वहाँ के लोग थे वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा होते थे? टू डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बातें हमें पता चलती है, राइट, कि वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो रूल करते थे, यस और नो, राइट। वहाँ पे भी डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स वगैरह, लोग बातचीत करते थे, सारा बैठ कर डिस्कस करते थे, सो ऑल दिस।
So the or children, in Mohenjo-daro, the most important thing was great bath. Okay, now what is great bath, children? It is like a swimming pool. Okay, so that picture also I will show you. The most impressive structure of Mohenjo-daro is the great bath. और चिल्ड्रन ये कौन, जैसे चिल्ड्रन हमने स्विमिंग पूल देखा है राइट, तो उसी तरीके से उस समय भी था यहाँ पे, और वहाँ पे सभी लोगों को अलाउड नहीं था इस स्विमिंग पूल में भी नहाने का। जो इम्पोर्टेंट पीपल्स जो थे चिल्ड्रन, ऐसा कहा गया कि वही लोग इसमें ग्रेट बाथ में जाकर नहा सकते थे, बट ये भी वो लोग केवल स्पेशल ओकेजन अगर कुछ होता था तभी वो इसमें जाकर वो बात लेते थे। So it is in rectangular structure and resembles a swimming pool. So it looks like a swimming pool, and it is also made up of bricks. किसका बना होता था children? Bricks, and has been made a watertight. Okay, और ऐसा बना दिया गया था कि जो पानी है वो कहीं से भी लीक ना हो। वो जो ब्रिक्स जिस तरीके से फिट की गई थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में वो ब्रिक्स रखी गई थी। ओके, विथ और लेयर लगाया गया था ऑफ अ बिटुमेन और अ तार। ओके, the great bath has also two flights on steps means, और उनके दोनों तरफ चिल्ड्रन जो बाथ बनाया था ग्रेट बाथ, उसकी दोनों तरफ सीढ़ियां बना दी गई थी कि लोग कैसे चढ़ेंगे राइट, नहाना होगा और कैसे उतरेंगे, जंप तो नहीं करके जाएंगे राइट, तो वो दोनों तरफ सीढ़ियां बना दी गई थी। ओके, स्टेयर्स बनाए गए, वन ऑन ईस्ट साइड। देयर आर रूम्स आल्सो चिल्ड्रन। ओके, देखिए कितने दे वर सो मच शार्प माइंडेड, हाउ एवरीथिंग वाज प्लान्ड। उस समय भी चिल्ड्रन वहां पे रूम्स बनाए गए थे, चेंजिंग रूम्स। ओके, वहां पे ग्रेट बाथ के आसपास ही चिल्ड्रन साइड साइड में चेंजिंग रूम्स थे कि लोग जाके वहां पे ड्रेसेस बदल सकते हैं। एंड चिल्ड्रन वाटर्स वर प्रोबेबली ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल आफ्टर एंड ड्रेन्ड आफ्टर यूज। ओके, तो एक बार जब सभी लोग नहा लेते थे तो जो पानी था वो बाहर निकाल दिया जाता था। सी चिल्ड्रन, द citadel at a Mohenjo-daro. Okay, yes, now bath was perhaps used for bathing on a special occasion, जैसे मैंने आपको बताया चिल्ड्रन राइट, कि स्पेशल ओकेजन पे ही वो लोग इस्तेमाल करते थे। सी चिल्ड्रन, दिस इज द ग्रेट बाथ ऑफ Mohenjo-daro. Understood? Can you see the pictures? And children, for more clear picture you can see on the internet also, right? There are many pictures of this great bath. In, now at Harappa, a number of granaries, okay, has been found. Surplus grain, that means the additional grain, children, was perhaps stored in them. जो भी एक्स्ट्रा ग्रेन होते थे चिल्ड्रन, वो लोग इस ग्रैनरी में क्या करते थे चिल्ड्रन, और वो ग्रेट बाथ के पास ही रखा गया था चिल्ड्रन। एक ग्रैनरी वहां पे मिली थी ओके हरप्पा में, तो वहां पे जो भी एडिशनल ग्रेन होता था लोग वहां स्टोर करते थे। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हैव बीन फाउंड नियर द ग्रैनरीज। ऐसा गया है चिल्ड्रन, सर्कुलर ब्रिक एक बना दिया गया था वहां ग्रैनरी के पास। दे वर प्रोबेबली यूज्ड टू थ्रेश ग्रेन, और वो किस लिए बनाया गया था, टू थ्रेश अ ग्रेन। न्यूमरस टू रूम्स क्वार्टर फाउंड नियर द ग्रैनरीज। ओके, टू रूम्स क्वार्टर ये सारी चीजें भी पाई गई थी नियर द ग्रैनरीज, एंड माइट हैव बीन द हाउसेस ऑफ लेबर। तो हो सकता है इस क्वार्टर में कौन लोग रहते थे, जो लोग काम करते थे। ओके, ये सब थ्रेशिंग वगैरह का हो सकता है, जो लेबर्स थे वो लोग यहाँ पे रहते थे। Now the lower town, children, we will discuss. Residential buildings have been found in the lower town. Okay, the houses were one or two stories high. Stories means एक या दो फ्लोर के घर होते थे। ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती थी वो एक या दो फ्लोर की होती थी। They were built on baked bricks. Okay, जो पक्का ईंट होता है उससे बनाते थे। Most houses have a courtyard, जिसको हम आंगन बोलते हैं ना चिल्ड्रन, तो वो भी होते थे उनके राइट। सी विथ रूम्स, और आंगन बीच में होता था और अगल बगल क्या होता था चिल्ड्रन, उनके घर होते थे राइट। एंड इवन दे वर हैविंग अ सेपरेट बाथरूम अलग होते थे, किचन अलग होते थे, एंड अ वेल, इवन उनका एक कुआं भी होता था हर एक घर में। ठीक है, नाउ हाउ वर दिस हाउसेस डिफरेंट फ्रॉम द वन डिस्क्राइब्ड इन द लेसन 3। ओके चिल्ड्रन, अभी लेसन 3 में लोगों के पास इतने वो लोग अर्ली ह्यूमंस लोगों के पास घर तो थे नहीं, वो लोग छोटे छोटे घर बना के रहते थे राइट, हट्स बना के रहते थे, बट अब सारी चीजें प्लान की करके बनाई गई थी। ओके, नाउ इवन द ड्रेनेज सिस्टम की जो फैसिलिटीज थी वो भी सारी चीजें वो लोग प्लान करके फिर बनाए थे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ सिटीज वाज वेल प्लान। द बाथरूम हैड अ स्लोपिंग फ्लोर इवन। ओके, बाथरूम्स भी ऐसे बनाए गए थे चिल्ड्रन, ड्रेनेज सिस्टम ऐसा उसमें बनाया गया था कि वो स्लोप हो जाए, पानी जो है इजिली पास आउट हो जाए। ओके, and a header drains which are connected to the street, that means connected to the road. Okay, drains. The kitchen also had a drain connected to the
तो किचन से भी जो भी रिलेटेड है वेस्ट वाटर, वो भी सारी चीजें जाकर निकल जाती थी बाहर. ओके, सो द स्ट्रीट ड्रेन्स रैन अलोंग द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, सो दे वर कवर्ड विद द ब्रिक्स एंड दे वर क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. और चिल्ड्रन ये जो भी था, जो ड्रेनेज सिस्टम भी वो लोग इस तरीके से बनाते थे कि अगल बगल ऐसे नाला टाइप कर देते थे और साइड साइड में ईट का ऐसा बना दिया जाता था. ओके, तो बीच में ऐसे रख दिया जाता था कि टाइम टू टाइम वो लोग उसको क्लीन भी करते थे. अगर कुछ फंस जाता था तो वो लोग क्लीन उसको कर सकते थे. ओके, या पानी कुछ फंस गया या कुछ कचरा कुछ फंस गया तो उसको वो लोग इस तरीके का किए बनाए थे ट्रेनिंग सिस्टम कि वो लोग टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते थे. और ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाते थे कि वो जो पानी आराम से स्लोप होके थोड़ा ढलान टाइप बनाते थे कि वो पानी जो निकल जाए, बह जाए, कहीं भी रुके ना. ओके, so everything they have planned. Okay, now occupation and craft. Now which type of occupation and craft was there during that time? People followed different occupation. There were farmers also, weavers जो सिलाई बुनाई करते हैं, right children, potter, jeweler, metal workers, toy maker, then stone cutters, seal makers. See children, this is the seal. Okay, ये है, होता है ये seal. ओके, जैसे कोई पिक्चर बनाई जाती है. ओके, और मोहर जो स्टैम्प चिल्ड्रन. ओके, ऐसे किसी भी किंग का या कोई गाय, मीन्स कोई भी एनिमल्स की पिक्चर्स या कोई भी रूलिंग किंग या किसी का जो है पिक्चर्स होते थे. ओके, सो दैट बोट मेकर, मेसॉन एंड द ट्रेडर्स. ओके, yes, wait a minute children. Yes, now pottery making had a rich and advanced stage. Beautiful reddish glazed pottery with different designs have been discovered from almost all sides. So ये सारी चीजें reddish glaze means what children, जो भी ब्यूटीफुल जो पॉटरी मिली थी वो एकदम चमक रही थी. ये सारी चीजें उनको मिली थी ये सारी साइड से. अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स भी लोगों को मिला था, हैव बीन फाउंड मोस्ट ऑफ देम. और ज्यादातर सील किसके बनाए गए थे चिल्ड्रन? इट वाज मेड अप ऑफ टेराकोटा. चिल्ड्रन, व्हाट इज टेराकोटा? इट इज अ ब्राउनिश रेड कलर क्ले. ओके, एंड आर अ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर इन शेप. तो जो भी बनाए गए थे ऐसा टेराकोटा. ओके, जो सील बनाए गए थे आसपास क्ले के होते थे, उस पर कोई फिगर होता था और वो कौन से शेप में होते थे? वो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे. दे हैव एनिमल, उसमें क्या ड्रॉ किया होता था? दे हैव एनिमल फिगर्स एंड पिक्चर्स लाइक साइंस ऑन देम, या किसी चीज का साइन उस पे होता था. क्राफ्ट्समैन मेड थिंग्स ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल either in their homes or at their workshops, and they made beads. ओके, देन एमलेट्स. ओके, जो बीड्स, जो मोतिये की माला होती है वो. एमलेट्स जिसको हम लॉकेट, तावीज जो बोलते हैं. वेट एंड ऑर्नामेंट सच एज रिंग, नेकलेस, ब्रैकलेट्स, बैंगल्स, इयररिंग्स. तो ये सारे ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरीज है उस समय भी बनाई जाती थी. नाउ टॉयज किसके बनाए जाते थे चिल्ड्रन? टेराकोटा, जो क्ले होता है ब्राउनिश कलर उसका. टेराकोटा टॉय, स्मॉल क्ले, कार्ड्स, बुलक कार्ड, शीप, बोर्ड, फिगर्स ऑफ एनिमल्स, देन मार्बल्स, रेटल्स. ओके, that is also a toy, rattle, dolls and bird shaped crystals. So ये सारी चीजें कहाँ मिली थी? ये सब साइड्स पे लोगों को मिली थी. ओके, नाउ द डिस्कवरी ऑफ क्ले स्पिंडल्स. स्पिंडल्स क्या होता है चिल्ड्रन? एक जिसमें हम लोग कॉटन जो थ्रेड है चिल्ड्रन, जो रोल करते हैं ना हम लोग, जिसमें फंसाते हैं, तो ऐसा क्या है कि वो भी उस समय मिलता था. ओके, जिससे लोग सिलाई करते थे. तो एक रोल टाइप होता था, वो लोग उसमें सिलाई धागा लपेट के सिलते थे. Suggests that the yarn was spun. Okay, yarn means धागा, right? People wear clothes of cotton and wool. लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे children? Cotton and wool. Needles and bottom have also been found. This suggests that people stitch clothes. तो needles, bottom ये सारे भी मिले. तो इससे हमें क्या पता चलता है? उस समय भी जो लोग सिलाई का काम जानते थे, right? People living in the villages grew crops and reared cattle, right? So wheat and barley, children, they were the main crops. Okay, which people used to grow. Even the rice, pulses and mustard. Mustard means what children? You know, the rye. Okay, where sarso जिसको हम बोलते हैं, were also grown. A toy model of plow has been found. It shows that people use plow also, right, to farm the land. तो ये सारी चीजें भी मिली थी. जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो चाहिए वो भी लोगों को मिले थे उस समय. People in the cities got their food supplies from these farmers. Okay, तो लोगों को खाना कहाँ से मिलता था? ये जो farmers होते थे उनसे लोगों को खाना मिलता था. People domesticated cattle, buffaloes. और कौन से एनिमल्स लोग पालते थे चिल्ड्रन? buffalo, sheep and goats. Okay, so these animals were perhaps used as a both. Okay, तो उससे उनको मिल्स भी मिलते थे, काफी प्रोडक्ट्स भी मिलते थे, और इवन मीट ऑल्सो.
Understood? Now we will talk about the trading system. The Harappan exported surplus goods and brought in goods that were in short supplies. ओके तो जो भी उनके पास एक्स्ट्रा गुड्स होते थे चिल्ड्रेन, ओके, तो वो एक्सपोर्ट कर देते, जो सरप्लस गुड होते थे, एडिशनल गुड, और जो चीज़ की कमी होती थी वो लोग इंपोर्ट करवाते थे, वो लोग मंगाते थे दूसरी जगह से. कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल्स वे ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड. ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर आती थी. कौन सी चीज़ें? कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल्स. पॉसिबली फ्रॉम कहाँ से मंगाए जाते थे? मेसोपोटामिया, दैट इज मॉडर्न इराक, Persia, modern Iran, Oman, and Afghanistan. Trading links with Mesopotamia have been proved by the discovery of Mesopotamia. Seals in many Harappan cities and Harappan seals in the cities of ancient Mesopotamia. Okay, बहुत सारी seals जो है वो पाई गई है, right? जो coins वगैरह हो या किसी भी तरीके की कोई चीज़ें, okay, जो seals बनाई जाती है वो मिली थी. The overseas trade were perhaps carried from Lothal, where dockyard for ships has been formed. Now what is dockyard children? जहाँ पे ships बनाई जाती है, okay, वो सारी जगह मेंटेन किया जाता है सारी चीजें, उसको कहते हैं डॉकयार्ड. ओके, yes. Now next, script children. The Harappan script has been engraved. Okay, it was carved on the numerous seals that have been found at all Indus Valley sites. Okay, so हर एक sites पे children, हर जितने भी थे उनको कुछ seals, लोगों को बहुत सारे seals मिले थे जिसपे कुछ ना कुछ लिखा गया था, कुछ carve किया गया था. It is the earliest form of writing discovered in India. और उस समय चिल्ड्रन सभी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ स्पेशल लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे उनको बुलाया जाता था ये सारे सील्स बनाने के लिए. ओके, सो द स्क्रिप्ट्स ऑफ हरप्पा वाज पिक्टोग्राफिक. ओके, जैसे पिक्चर जैसी थी, राइट, दैट इज हैड अ पिक्चर लाइक, या किस तरीके का होता है उसमें कुछ साइंस बने, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज. इट हैज एंड चिल्ड्रन दिस अभी तक वो क्लियरली किसी को समझ में नहीं आए. इट हैज नॉट बीन डिसअपियर्ड कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई उसको इजीली रीड नहीं कर पाया है. Understood? That is deciphered. Now Harappan cities in Gujarat. Okay. Now we will talk about the other cities which was found, Harappan cities in Gujarat. First is Lothal. Lothal is situated near the coastal side. That means situated near the water bodies. Okay. Like other sites, it was divided into same two parts. That is citadel and the lower town. Right. So large warehouse has been found which was perhaps used to store goods. Okay, so warehouse the storehouse. Okay, गोदाम जिसको हम बोलते हैं, सारी चीजें स्टोर करके जो रखी जाती है. Other significant finds include a bead factory containing tool for bead making. जो मोतियाँ होती है सेमी फिनिश्ड होती थी कुछ, एंड इवन कुछ फिनिश्ड होती थी, पॉलिश की भी. एंड मैनी पेसिटोनिया सील्स एंड ब्रिक डॉकयार्ड connected to the Gulf of Cambay by a channel. The dockyard was probably used for boarding. Okay, dockyard ज़्यादातर लोग किस लिए इस्तेमाल करते थे चिल्ड्रन? वहाँ पे वो लोग शिप्स बांध के रखते थे. ठीक है, मीन्स टाई करके लोग वहाँ पे जो शिप जहाँ रुकती है, राइट, उसको कहा गया है बोटिंग शिप्स. अंडरस्टूड? और ऐसा कहा गया द फाइंड सजेस्ट दैट द लोथाल वाज अ पोर्ट, ओके, हार्बर फॉर ओवरसीज trade, possibly with Mesopotamia. Understood? Now next cities which we are going to study is about is, that is Dholavira. Okay, see, Dholavira lies in the Khadir island in where in the run of Kutch, and it is locally known as what children? Kotada. In terms of size, it is one of the largest in the settlement. If we will talk about the size, it is the largest in the settlement. सबसे largest. Okay, this is one of the largest you can say in India, and it is the fifth largest of the sites that has been discovered so far. So it is famous for its magnificent town planning. और यहाँ पे भी जो टाउन प्लानिंग की गई थी चिल्ड्रन, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड. एक्सकवेशन फर्स्ट बिगेन ईयर इन 1990. so पहला एक्सकवेशन यहाँ पे कब किया गया चिल्ड्रन? इन 1990 एंड आर स्टिल ऑन. मतलब अभी तक जो है स्टडी की जा रही है, एक्सकवेशन जो का काम है वो अभी भी किया जा रहा है. Now Dholavira children was different from the other Indus cities. वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चिल्ड्रन, क्योंकि ये क्यों अलग थी? क्योंकि ये जो सिटी मिली है चिल्ड्रन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी. एक सिटाडल, एक मिडल टाउन और एक लोअर टाउन.
ठीक है, अभी तक हमने जो भी सिटीज पढ़ी थी उसमें 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, राइट। बट अब ये जो धोलावीरा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ईच पार्ट वाज एनक्लोज, इट वाज क्लोज, दैट मींस व्हाट, अ स्टोन वॉल्स बनी हुई थी, राइट। मैनी ग्रेव्स, ओके, कब्र जो है वो भी मिली थी यहाँ पे काफी। हैव बीन फाउंड हियर, एक्सकवेटेड ग्रेव्स कंटेन, और इन ग्रेव्स के पास क्या रखा जाता था चिल्ड्रन, पॉटरी एंड ज्वेलरी भी रखी गई थी, ये सारी चीजें भी मिली थी। धोलावीरा इज फेमस फॉर अनदर थिंग, परहैप्स द ओल्डेस्ट, और धोलावीरा इसीलिए भी फेमस है क्योंकि उनको सील से हटकर कोई अलग चीज मिली थी जो थी साइन बोर्ड, ओके, उस पर कुछ इंडिकेट, कुछ वर्ड्स, कुछ भी चीजें जो है लिखी गई थी, कंटेनिंग 10 लैंडस्लाइड साइंस, और हरप्पन स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड here. So this is a unique because all other samples of Harappan writing are available only on seals. So what do you think was written on the signboard? Okay, it can be anything, right? It can be any instructions, okay, any order or anything, it can be written on that, right? Now Gola Davaru. Now Gola Davaru is a recently excavated site, okay, अभी अभी ये sites लोगों को पता चली, okay. Gola Doro in the Kutch region, excavated articles suggest articles, और यहाँ लोगों को क्या मिला है, see children in the picture, can you see the cells? Yes, see the bangles, okay. Okay, so these are the pictures which was found. Copper were produced here, many finished, unfinished shells, bangles have been found here. So a unique seal has also been found. It's shaped like a box and it is hollow. Okay, तो ये जो है children जिस picture की बात हो रही है वो यही picture है. Okay, see it is very hollow. Okay, and it is shaped like a box. Understood? Now next children. Now we will see the last topic of this chapter, that is about the decline. Understood? See, about 3005 years ago, और चिल्ड्रन उस फर्स्ट सिटीज में चिल्ड्रन वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी, ओके, कुछ रीजन के कारण वहाँ कुछ डिक्लाइन होने लगा, ओके, लोग यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह सेटल होने लगे, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी है, जो सिटीज यहाँ पे जो सब लोग एक रहते थे, अब यहाँ लोग रहना कम हो गए, बट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट वी विल स्टडी. सो आफ्टर 3005 years ago there was a big change, okay, in the life of the Harappan people. The number of people living in cities became less, जो लोग इतने ज्यादा लोग आके सेटल हुए थे अब वो धीरे धीरे ये जगह छोड़कर जाने लगे. ओवरसीज ट्रेड स्टॉप, जो अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रेड किया जाता था वो भी बंद हो गया. इंस्टेड ऑफ बेक्ड ब्रिज, पहले लोग बेक्ड ब्रिज का इस्तेमाल करते थे, मैंने आपको जैसे बताया था, राइट, जैसे भट्टी में जो ईट डाल के जो पकाया जाता है उस तरीके का, उसका वो अभी ना, उस तरीके का ना बना के लोग अब कैसे बना रहे हैं, सन बेक्ड ड्राइड ब्रिक्स, मीन सन में रख कर, धूप में रख कर वो बना रहे. तो ये जो ब्रिक्स होते हैं तो वो उतने मजबूत नहीं होते जितने कि पहले के ब्रिक्स है. सो बिगैन टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. सो हाउसेस बिकेम लेस इम्प्रेसिव, तो पहले के जो घर बनाए गए थे वो ज्यादा इम्प्रेसिव थे एज कम्पेयर टू जो अभी बनाए गए थे. इन मोहनजोदारो द ड्रेन्स वेर चोक्ड, और जो ड्रेनेज सिस्टम था चिल्ड्रन मोहनजोदारो का धीरे धीरे अभी वो भी चौक जाम होने लगा. एंड द गार्बेज गॉट पाइल्ड अप, सभी एक ही जगह इकट्ठा होने लगा स्ट्रीट पे, रोड पे, ओके. इसी ये सारे कारण चिल्ड्रन है कि लोग वहाँ के लोग या ये जो सारी जगह है सब यहाँ की जो पॉपुलेशन है कम होने लगी. नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली चिल्ड्रन नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, ओनली वी कैन make an idea, rough figure, right, what happened in the past was happening, but still the archaeologists they are trying to find out, okay, but something was wrong, okay, कुछ तो रॉन्ग, कुछ तो चीज ऐसी हुई कि इट स्टार्ट द पीपल started living means started lefting that place, okay. A general decline had perhaps began, but specific cause must have different from the city to city, okay. ऐसा नहीं कि सभी सिटी का एक ही रीजन होगा, हो सकता है अलग अलग सिटीज के अलग अलग रीजन हो. हम ये नहीं कह सकते कि मोहनजोदारो में जो सेम प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे थे वही लोग हड़प्पा में या लोथाल में या धोलावीरा में सभी लोग एक जैसा प्रॉब्लम फेस करें, ऐसा नहीं हो सकता हो कि वहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, जैसे कहीं पे या अर्थक्वेक आया हो, कहीं फ्लड, कोई एपिडेमिक, कोई बीमारी फैल गई हो, और चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस, ओके. सो वी कांट से एनीथिंग. So whatever the reason, the archaeological evidence suggests that people abandoned, okay, that means they are living, they left the cities and they moved to a smaller settlement, okay. So they have left that place and they have moved towards the smaller settlements. Understood? Yes children, just wait. Yes. So children,
Have you understood whatever we have discussed today? So children, today we have discussed the whole chapter, right? Now what you will do children, now you will read the whole chapter and learn all the book as well as the fan notebook exercises. Is that clear? Okay children, goodbye. Take care.